चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रामायण यात्रा की। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को रामायण गौरव यात्रा ट्रेन रवाना हुई। ये ट्रेन 18 दिनों तक भगवान राम से जुड़े अलग अलग जगहों पर जाएगी और फिर दिल्ली की ओर वापसी करेगी। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास ने इस ट्रेन का लिया जायजा और इस ट्रेन की खासियत को जाना है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रामचंद्र भगवान हनुमान जी महाराज की श्री रामायण यात्रा के लिए चली ट्रेन। पग पग पर प्रभु राम की भक्ति और प्रेम। राजधानी दिल्ली से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री रामायण यात्रा पर रवाना हुई तो पूरा रेलवे स्टेशन श्री राम की भक्ति के रंग में रंग गया। प्रभु श्री राम के भजन गूंजने लगे। लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जयकारे लगाने लगे। क्या मंत्री और क्या संतरी, क्या खास और क्या आम, हर कोई राम नाम में रम गया। राम भक्तों के लिए आईआरसीटीसी ने एक बार फिर भगवान राम से जुड़े पवित्र स्थानों के दर्शन कराने के लिए श्री रामायण यात्रा का आयोजन किया। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हरी झंडी दिखाकर श्री रामायण यात्रा को रवाना किया। इस दौरान रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये ट्रेन जो है वो डिलक्स सेगमेंट की ट्रेन है। हमारे पास कई कैटेगरी की ट्रेन है, बजट कैटेगरी, कंफर्ट कैटेगरी, डिलक्स एंड लग्जरी। डिलक्स में जो गाड़ी चल रही है ये भारत गौरव सीरीज की हमारी पहली गाड़ी है जो रामायण यात्रा की तरफ जा रही है। ये ट्रेन दिल्ली से चलकर सबसे पहले अयोध्या जाएगी। इसके बाद जनकपुरी और नंदीग्राम होते हुए बनारस पहुंचेगी। बनारस के बाद ट्रेन सीधे प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम और नागपुर के बाद वापस दिल्ली आएगी। इस पूरे शेड्यूल के लिए 18 दिन और 17 रात का समय तय किया गया है। अभी इसमें यहाँ से इस बार 82 पैसेंजर्स हैं जो यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं और टोटल इसमें गाड़ी में जो कैपेसिटी है वो 150 की है। तो अभी हम कोविड प्रोटोकॉल अभी भी फॉलो कर रहे हैं तो 130 के आसपास हम लोग लेके चलते हैं। 1,44,000 का पहला टिकट आप आइए आगे। 1,44,000 का पहला टिकट यानी 1.5 लाख के आसपास। और अगर इनकी खूबियों की बात करें तो खूबियां हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम रामायण की बात करें तो भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तो किस तरीके का भोजन यहाँ पर? इस गाड़ी में जब भी रामायण एक्सप्रेस हमारी चलती है तो हमारा भोजन बिल्कुल सात्विक होता है। सात्विक यानी कि इसमें टोटल हार्डकोर वेजिटेरियन फूड ही होता है। और पूरा खाना जो आप देख सकते हैं कि हमारी किचन जो है स्टेट ऑफ आर्ट किचन है। ये कॉम्बी ओवन्स हैं, ये रैकिंग की सुविधा है। ये आपको नॉर्मल ट्रेनों में इस तरीके की सुविधा नहीं मिलेगी। लोगों की नीड्स का ध्यान रखते हुए, सीनियर सिटीजन की नीड्स का ध्यान रखते हुए बनाया खाना इसमें बनाया जाता है और गरम गरम खाना रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। इस श्री रामायण यात्रा में कुल 90 लोग यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन में पैंट्री कोच की सुविधा है जो यात्रियों को शाकाहारी भोजन परोसेगी। इसके साथ ही यात्रियों के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे के जरिए सुरक्षा की भी व्यवस्था है। इसके अलावा होटल में ठहरने और साइट विजिट के लिए बस की भी व्यवस्था होगी। जीवन भाई, क्या क्या होगा इस बार? क्या क्या कुजीन रखी जाएगी, क्या स्पेशलिटी रहेगी? इसमें तो सबसे पहले बिना प्याज लहसुन का खाना रहेगा, प्योर वेजिटेबल खाना रहेगा और स्पेशल मेनू चेंज होते रहेगा। ये सुबह का मेनू अलग होगा, शाम को अलग होगा। 17 दिन के लिए 17 तरह की व्यंजन। जी 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 बिल्कुल। तो क्या आज का खास क्या है? आज तो मटर पनीर है, आलू गोभी है और रोटी, पालक पराठा। और स्नैक्स में? स्नैक्स में कचौड़ी है, सैंडविच है और समोसा है। सब कुछ बिना लहसुन प्याज का? जी। मतलब ना तामसिक होगा ना राजसी होगा, बल्कि बिल्कुल सात्विक भोजन होगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 17 दिन 18 रात, अलग अलग तरह का व्यंजन, और वो भी पूरी तरीके से प्योर वेजिटेरियन नाज। वही बात अगर किराए की करें तो अगर आप फर्स्ट एसी में अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको 1,61,645 रुपए का भुगतान करना होगा। 2 लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति 1,46,545 रुपए किराया देना है, जबकि 3 लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको प्रति व्यक्ति 1,44,390 रुपए का किराया देना है।
यात्रा के दौरान रेलवे टीम स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरत का भी ध्यान रखेगी। श्री रामायण यात्रा की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के तहत की गई है। कहा जाता है कि भारत के कण कण में राम बसते हैं, लेकिन राम के कण कण में उनकी जीवन यात्रा को देखना हो तो भारतीय रेल से बेहतर क्या हो सकता है। अयोध्या से भारत गौरव की पहली डीलक्स रामायण ट्रेन की शुरुआत होगी और उसके बाद जनकपुर होते हुए अलग अलग उन प्रासंगिकताओं के रूप में हर एक उस स्थान पर जाएगी जिस स्थान का सीधा संबंध भगवान राम से है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है। तो अपने आप में आधुनिकता यानी नूतन और पुरातन का संगम है ये डीलक्स रामायण एक्सप्रेस, जो उन तमाम स्थानों से गुजरेगी 17 रात और 18 दिन 7,500 किलोमीटर का सफ़र करते हुए, जिसमें 2 देश भी शामिल हैं, भारत के अलावा नेपाल और श्रीलंका, जो श्री राम से जुड़े हुए हैं। यानी श्री राम का दर्शन अब भारतीय रेल के जरिए आधुनिकता के साथ किया जा सकता है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं भी होंगी, लेकिन भारत की परंपरा और संस्कृति की छटा भी ना सिर्फ इस एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए बल्कि आसपास के मनोरम दृश्यों के जरिए भी नजर आएंगी। विजुअलिस्ट सुमित कुमार के साथ राहुल डिबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।